चलो जितनी चीज़ें हमने देखे सारी चीज़ें बन गई। यहाँ से ये बताया था मैंने बेसिक जैसे क्वेश्चन आएगा न्यू बनाने का, ओपन करने का, ठीक है, सेव करने का, सेव एज का। उसके बाद इंपोर्ट का तो वैसे नहीं आ सकता, प्रिंट का आएगा। उसके बाद एडिट में आपको क्या क्वेश्चन आएंगे, इनके कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आएगा ब्रश कैसे बनाते हैं, बन जाएगा ना, है ना। उसके बाद इधर जैसे आपको बोला जाएगा फोटोशॉप में जो कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम किसी के काम करने की प्रवृत्ति बदल रहे हैं। प्रवृत्ति मतलब जो अभी वो नॉर्मली क्या हो रहा है, जैसे सुबह उठ रहा है 4 बजे और 8 बजे खाना खा रहा है, ठीक है, 10 बजे जॉब में जा रहा है। अब मान लो हमने सेटिंग चेंज कर दी तो दूसरे दिन से वो उठने लगा 6 बजे, 12 बजे जॉब में चला, है ना, खाना अलग टाइम पे खा रहा है। तो जो उसकी जो भी दिनचर्या थी वो बदल गई कि नहीं, बदल गई। वैसे फोटोशॉप जैसे काम करता, अगर उसको बदलना है उसे बोलते हैं प्रेफरेंस। क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस। अब इसमें बहुत सारी चीज़ होती है। जैसे आप जनरल में जाओगे तो जनरल में आपको देखो बहुत सारी बेसिक चीज़ें कि भाई क्या चीज़ें शो होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ टिक मार्क है, अनटिक है, कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। अगर छेड़खानी धोखे से हो जाए तो नीचे लिखा है रीसेट ऑल वार्निंग डायलॉग बॉक्स, मतलब जितने भी डायलॉग बॉक्स है रीसेट हो जाएंगे। फिर यहाँ नेक्स्ट करोगे तो दूसरी सेटिंग दिख रही है, देखो फाइल हैंडलिंग। जैसे मान लो रिसेंट आप यहाँ देखते हो तो आपको रिसेंट ऑप्शन आता, देखो ये आता ना, पेज मेकर में भी आता था। कितनी फाइल आपको दिखेगी, वो दिखता है यहाँ 10, कि भाई 10 दिखेगी। आप चाहते हो यहाँ हमको 20 दिखे तो आप 20 डाल देना, हमको 10 नहीं दिखे तो 5 दिखे तो 5 डाल देना। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो ये कुछ देखो डिस्प्ले और कर्सर कैसे होना चाहिए। आप देखो जो टूल लेते हैं ना कर्सर वाला, इस प्रकार से किस प्रकार सेटिंग है, सारी चीज़ें होती है यहाँ। देखो ट्रांसपेरेंसी रूल है, यूनिट, इंच वगैरह नहीं आता, इंच है, पॉइंट आते हैं, नहीं लेते, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद और क्या है देखो जरा, ग्रिड लाइन का कलर क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए या ग्रीन होना चाहिए। जैसे हम ग्रिड नहीं खींचते थे, पासपोर्ट साइज फोटो बनाते समय हम ग्रिड खींच लेते थे तो उसका कलर बाय डिफॉल्ट ब्लू आता है, हम बदल भी सकते हैं। उसके बाद प्लगइन्स वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से सेट कर सकते हैं आप? प्रेफरेंस है, ठीक है। और नहीं करना कुछ भी काम तो इसको कैंसिल कर दो। तो जैसे अगर पूछा जाए कि प्रेफरेंस कैसे सेट करते हैं, आपके भविष्य के काम करने के लिए भी है, कुछ सेटिंग करना हो तो। चलो आगे देखो, इमेज में आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे। हम चलते कुछ इमेज ओपन करते हैं। चलो यहाँ देखो, मान लो ये इमेज हमारी ओपन है, कोई भी एक इमेज ओपन कर लेते हैं। ये इमेज इतनी बड़ी है, अब इस इमेज का आप साइज चेंज करना चाहते हो। देखो अब बड़ी इमेज ओपन हुई तो हम चाहते हैं इमेज में जाएंगे, देखो यहाँ से इमेज साइज लिखा आ रहा है। और एक और, इसी के हेडर पर राइट क्लिक करोगे तो भी इमेज आ रहा है, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से ओपन करेंगे तो भी वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसको हम बोलते हैं इमेज का साइज। तो यहाँ से देखो 10 इंच दिख रहा है, 10 को हम 5 कर सकते हैं। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, मान लो हम 10 कर देते हैं तो देखो नीचे चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं, बताना मुझे। हो रहा है, देखो ऊपर चेंज कर रहा है तो नीचे हो रहा है। अब अगर नीचे चेंज नहीं होगा तो जैसे हमने देखे थे ना कि अगर हम हाइट बस बढ़ा देते हैं तो पिचक जाएगी फोटो, अगर हम विड्थ बस बढ़ा देते हैं तो मतलब एक तरीके से ऊपर से पिचक जाएगी। तो इसलिए वो दोनों को साथ में जोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक दूसरी भी बढ़ रही है। रेजोल्यूशन भी दिख रहा है आपको 96 है, हम कितना कर सकते हैं? 300 करेंगे तो इसमें पिक्सल की संख्या बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी ना। चलो ओके करके देखो, देखो पिक्सल की संख्या बढ़ गई तो फोटो भी हमारी बड़ी हो गई। सिंपल सी बात है, एक जगह में 10 व्यक्ति बैठे थे, 50 बैठा दो तो बड़े हो जाएंगे, वो बड़ी जगह लगेगी। तो इसको हम क्या करना चाहते हैं? अब देखो इसमें व्यू का काम होता है। पेज मेकर में मैंने व्यू बताया था कि नहीं बताया था? व्यू में छोटा करना, बड़ा करना, एक्चुअल साइज करना देखे थे। तो यहाँ देखो आपको ये व्यू देख लेना आप खुद जाकर, फिट टू स्क्रीन क्या दिखा रहा है यहाँ फिट स्क्रीन मतलब कंट्रोल 0। अब कंट्रोल 0 आप वहां क्लिक ना करके कंट्रोल के साथ 0 यहाँ प्रेस करो तो देखो स्क्रीन के बराबर में इमेज आ जाएगी। अब इमेज ज़्यादा अच्छी दिखेगी, क्यों? क्योंकि पिक्सल की संख्या ज़्यादा हो चुकी है, मतलब रेजोल्यूशन बढ़ चुका है। तो इमेज समझ में आए, इमेज साइज आप घटा बढ़ा सकते हैं। अब आपको कभी कभी एग्जाम में बोल दिया जाएगा कि पिक्सल के अनुसार, जैसे बोल दिया जाता है ना, विड्थ होनी चाहिए मान लो आपका 1024 और हाइट होनी चाहिए 700 के आसपास। तो इसको आप घटा बढ़ा भी सकते हैं, घटाएंगे बढ़ाएंगे तो पिचक जाएगी। तो इसके लिए अपन काटना भी देखेंगे। तो ऊपर पिक्सल के अनुसार भी घटा बढ़ा सकते हैं और नीचे इंच के अनुसार भी दिया। तो रेजोल्यूशन समझ में आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद आप देखो कम करो तो देखो छोटी हो गई। तो ऐसे आप कम ज़्यादा किससे कर सकते हो? इमेज साइज से। अब ये इमेज आपकी सीधी दिख रही है, घुमाना है हमको, घुमाना मतलब समझ रहे हैं, रोटेट। तो आप लेयर को तो आसानी से घुमा देते हैं। जैसे मान लो हम इसके अंदर कुछ चीज़ लेके आते हैं, ये लाए, मूव टूल के माध्यम से कंट्रोल टी करे और ये घुमा दिए, ये तो घुमा सकते हैं आप। पर ये इमेज कैसे घूमेगी ये बताओ मुझे। इमेज जो है, ये इमेज तो बैकग्राउंड लेयर है, देखो हमको बैकग्राउंड को ही रोटेट करना है। तो इसके लिए यहीं पे ऑप्शन होता है इमेज में, देखो रोटेट। अब यहाँ ये
ये 1 2 3 और ये वाला और ये वाला, ये 5 ऑप्शन उपयोग करके देखना। तो पहले मैं बताता हूँ क्लॉक वाइज। देखो 90 डिग्री क्लॉक वाइज मतलब इधर साइड घूमेगा, तो 90 डिग्री का मतलब घूम जाएगा, ठीक है, आड़ा हो जाएगा, देखो ये। और फिर और 90 डिग्री करेंगे तो सीधा उल्टा हो जाएगा, देखो करके देखो, रोटेट, फिर 90 डिग्री। देखो हम चाहते हैं उल्टा घूमे, तो एंटी क्लॉक वाइज घुमा दो उसको, देखो ये वाला, देखो उल्टा हो गया, ठीक है। हम चाहते हैं सीधा सीधा वो क्या हो जाए, 180 डिग्री रोटेट हो जाए, तो देखो 180 भी लिखा है, ये देखो, ठीक है। यहां लिखा है, अभी बताओ एक चीज और देखते, इसका मुंह किस साइड है बताओ मुझे, लेफ्ट साइड। हम चाहते हैं कि लेफ्ट साइड ना देखे, वो राइट साइड देखे, तो रोटेट में जाओगे और फ्लिप कैनवास हॉरिजॉन्टल, देखो समझ गए। हम एक ही इमेज को दो बना सकते, मतलब एक प्रकार से एक इधर देख रहा है और उसको लाओगे तो उधर साइड दिखा दोगे, मतलब दोनों एक दूसरे को देखने लगेंगे। किस ऑप्शन से करें अपन ने, ये हॉरिजॉन्टल से, है ना। फ्लिप कर लोगे इनको। चलो और देखते हैं, इस टूल का मतलब क्या था, हम काटते थे इतना और एंटर कर देते थे, तो क्या हो जाता था, पूरी इमेज बन जाती थी, ठीक है। पर हम यही काम क्रॉप टूल से भी करता, ये मतलब मार्क्यू टूल से। मार्क्यू टूल आप ऐसे सेलेक्ट करोगे इस प्रकार से, ठीक है। अब आप कॉपी करके ले जा सकते हो, पर हम चाहते हैं कि इसके आउटसाइड का एरिया खुद ब खुद हट जाए, जो हमने सेलेक्ट करे। तो आप एमईसी में जाओगे और कहाँ जाओगे, समझ गए, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कुछ नहीं करना, मार्क्यू टूल के माध्यम से उसका उपयोग करना, रोटेट भी बन जाएगा, इमेज साइज भी बन जाएगा। आप कभी कभी ऐसा भी रहता है कि हमको ये जो इमेज हमने ओपन करे हैं, ये छोटा भाग भी पता ना आपको, छोटा बड़ा मतलब एक से ज़्यादा इमेज में काम करते, एक्टिव इमेज कहलाता है। जिसमें हम काम कर रहे हैं एक्टिव इमेज, और जिसमें हम काम नहीं कर रहे हैं वो डीएक्टिवेट है। अब इसमें काम करने की कौन सी इमेज कहलाएगी, एक्टिव इमेज, ठीक है। अब इसमें एक्टिव इमेज बोलेगा तो क्या क्या बताओगे, लोगो दिखता है, नाम, उसका प्रकार, उसका परसेंटेज दिखेगा, कितने परसेंट में दिख रही है। जैसे मान लो 100% तो बड़ा एरिया हो जाता है, तो वो 40% में दिख रही है, ठीक है। और वो किस टाइप की फॉर्मेट में है, कलर में RGB, CMYK होता है और एक RGB। हम इसको भी सेपरेटली क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, जो भी करना है, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं ये इमेज हमने ओपन करे, हम इस इमेज में कुछ भी छेड़खानी ना करके हम इसकी डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करो, इसका NTR की कॉपी बना लो, और जो पीछे वाली ओरिजिनल है सेव एज टाइप की स्थिति, ठीक है। अब इसमें हम काम करेंगे, देखो ये कॉपी है, मतलब ओरिजिनल इमेज में कोई भी काम हो रहा है क्या, नहीं, उसकी कॉपी में हो रहा है, इसका मतलब डुप्लीकेट में। तो डुप्लीकेट यहाँ से भी होगा और लेयर से भी होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज, आपने RGB लिए हो, बाद में CMYK करना चाहते हैं कि नहीं, तो देखो यहाँ पे मोड में जाकर देखो, ये देखो इमेज के अंदर कर मोड में देखो CMYK, ये देखो। अब देखो ध्यान से, यहाँ CMYK यानी 4 कलर आ गए हैं, तो आप ये करके देख लेना। एक और चीज होती है, इस इमेज को आप ग्रे स्केल में बदलना चाहते हैं, ग्रे स्केल मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, तो यहीं पे मोड में देखो क्या लिखा, ग्रे स्केल लिखा होगा, लिखा है, इसको ग्रे स्केल करोगे और ओके कर दोगे, देखो ज़्यादा अच्छा ये दिख रहा है ना, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में टेंशन ही नहीं रहती कोई चीज़ की। तो चलो बताओ हमने क्या क्या देखे, बताओ। प्रेफरेंस आप बस घूम कर देख लेना, कोई भी टिक मार कोई अनटिक नहीं करना, घूम घूम कर इसलिए देखना कभी एग्जाम में आ जाए तो आपको थोड़ा पता रहे कि लिखना क्या है, ठीक है। उसके बाद इमेज में हमको देखना मोड 4 प्रकार के होते हैं, ग्रे स्केल, बिटमैप, RGB और CMYK। तो हम RGB में काम कर रहे थे, हम CMYK कर सकते हैं, उसको ग्रे स्केल कर सकते हैं, ठीक है। और कभी भी ये देखना, कभी कभी आपकी इमेज ना ओपन नहीं होती, कहीं ओपन नहीं होती या कोई दूसरे कंप्यूटर में दिखती नहीं है, तो उसको 16 बिट में कर दिया गया, इसलिए नहीं होती, समझ गए। अपना कंप्यूटर समझेगा क्या 8 बिट। अब बड़े स्तर के जो कंप्यूटर आते हैं ना एडवांस वाले, वो कहलाते हैं 16 बिट वाले। तो कभी भी अगर ऐसी दिक्कत आए फोटोशॉप में ओपन करो, उसको 8 बिट कर दो, 8 बिट चेंज करो और सेव कर दो, हो गई, खुल जाएगी वो। उसके बाद हमने देखो एडजस्टमेंट में बाद में बताऊंगा थोड़ा सा, देखो हमने लाइटिंग करना देखे थे डस्ट टूल से, लाइट बढ़ाना घटाना, तो उसमें देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, डुप्लीकेट बन जाएगी। उसके बाद हमने इमेज साइज देखे, इमेज साइज का मतलब क्या होता है, इसकी इमेज के साइज को छोटा करना, बड़ा करना, रेजोल्यूशन घटाना और बढ़ाना। रोटेट का मतलब होता है उसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 180, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सारे काम होते हैं। वर्टिकल में पलट जाएगा, मतलब ऊपर मुंडी है नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखो क्रॉप टूल, क्रॉप का मतलब क्या था, मार्क्यू टूल से हमने जो सेलेक्ट करे हैं उसको उतने ही भाग मतलब ले देखे, इसका काम था, तो हम उसका करे भी नहीं चलेगा, कोई दिक्कत। लेयर में मुख्य रूप से न्यू लेयर बन जाती है आपसे, कभी बोल दिया जाए कि न्यू लेयर कैसे बनाते हैं, न्यू में जाएंगे लेयर, और ये डायलॉग बॉक्स आपको बनाना है।
जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो जो काम हम करेंगे वो इस लेयर में फिट हो जाता है। आता है ना, घास आती थी तो सिंपल सी बात, न्यू लेयर को डिलीट कैसे करते हैं, बन जाएगा आपसे। अभी हमने इमेज को डुप्लीकेट करे हैं, करे कि नहीं करे? अभी हम यहाँ पे शेप ला रहे हैं, ये शेप है, तो शेप इमेज है कि लेयर है? ये लेयर है कि इमेज है? लेयर है। देखो ये घर है, घर के अंदर जो भी चीजें रखी जा रही सामग्री है, ठीक है। तो लेयर ढेर सारी हो सकती है पर इमेज एक ही होगी, ठीक है। तो इस लेयर का हम चाहते हैं डुप्लीकेट करें, किसका? इसका। तो इस लेयर का डुप्लीकेट किससे करोगे? लेयर में जाओगे, देखो डुप्लीकेट, और इस प्रकार से आप जो है देखो यहाँ देखो 2 शेप बन गए। जिस प्रकार इमेज डुप्लीकेट होती थी वैसे लेयर भी डुप्लीकेट हो गई। तो अगर क्वेश्चन आया कि लेयर को डुप्लीकेट कैसे करते, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, न्यू बनाते, डिलीट कैसे करते, बनेगा, बन जाएगा। उसके बाद लेयर स्टाइल में बाद में बताऊंगा। अरेंज बता दिया मैंने, किसी भी लेयर की पोजीशन को चेंज करना, मतलब रैंक चेंज करना, 1 नंबर पे तो 2 में लाना, 3 में लाना, 4 में लाना, या फर्स्ट में लाना, सेकंड में लाना, थर्ड में लाना, इसी को बोलते हैं सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। 4 चीजें होती है एक एक करके स्टेप। और फ्लैटन हमने देख लिया ऑलरेडी। फ्लैटन का मतलब क्या होता है? जितनी भी लेयर है सबको आप, जैसे यहाँ इतनी सारी सामग्री प्लास्टर कर दो सबके ऊपर तो एक ही बन जाएगा बैकग्राउंड, ठीक है। ऐसे जितनी भी लेयर है सबको मर्ज करके एक इमेज बनाना, मतलब होता है फ्लैटन। जहां भी जरूरत पड़े उसका उपयोग आप कर लेना। फिल्टर बताऊंगा, फिल्टर का सेपरेट क्वेश्चन आता है। फिल्टर मतलब क्या होता है? जैसे आपने थीम वगैरह पढ़े होंगे, थीम जैसे अप्लाई करते हैं तो सारी की सारी चीज़ें चेंज हो जाती होती है। तो ऐसे फिल्टर यहाँ होते हैं। फिल्टर का मतलब होता है, इस इमेज में थोड़ा सा मैं डेमो दिखा देता हूँ। जैसे देखो स्केच में हम क्रोम कर देते हैं और क्रोम करके ओके कर देते हैं। चलो इसको मैं इस लेयर को पहले डिलीट कर देता हूँ। लेयर डिलीट करने की शॉर्टकट भी बता दूंगा। ये देखो मैंने शॉर्टकट से करा है ना, बता दूंगा बाद में, अभी नहीं, दिमाग में खिचपिच हो जाएगी एकदम से बताने में। तो इसको हम कर देते हैं, वो मेरी बनाई वाली है ना शॉर्टकट। देखो एक बात बताओ, डिलीट में जाओगे, चलो यहाँ पे मैं एक लेयर लाता हूँ, ये लेयर लाया, और यहाँ से डिलीट में जाओगे तो डिलीट में जाके लेयर की कोई शॉर्टकट नजर आ रही है? पर जबकि न्यू में जा रहा तो दिख रही है। तो डिलीट के हमको बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि काम हमको बार बार करना है। तो मैं बता दूंगा उसकी शॉर्टकट, देखो किसी को पता भी नहीं चल रही। और देखो ये रोटेट करने की भी शॉर्टकट बन जाती है, देखो ये है ना। तो रोटेट करने की भी शॉर्टकट ये खुद की मेरी बनाई वाली है। मतलब हम ज्यादातर उपयोग कर रहे हैं तो हमने क्या बना लिए? शॉर्टकट रास्ता। जैसे मान लो हमको किसी जगह जाना है तो हम अपने जो भी पहचान वाले उनकी बिल्डिंग से छलांग लगा चल गए। पहली बार में गए थे क्या? नहीं, बार बार जाने लगे हैं तो हमने सोचे कि भाई नहीं, इस व्यक्ति थोड़ी भाईबंदी जमा लो, उससे जमा लो, उससे जमा लो, ताकि वो मतलब हमारे पैर रखने की जगह दे दे बिल्डिंग। पता चल रहा डेली धम धम करेंगे, दिएगा घुमा घुमा कर, ठीक है। तो वो हमने देख लिया। फिल्टर देखो क्या करता है फिल्टर, यहाँ अपन ने करे जैसे स्केच समझते ही नहीं, पेंसिल से बना देते हैं, ऐसा नहीं दिखता है, स्केच दिखता है, ठीक है। तो देखो क्रोम कर लेते हैं, क्रोम करके देखो, ये देखो स्केच है ना। तो इस प्रकार से आप बताओ मुझे, मैंने कोई भी कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, इसका मतलब है उस ऑप्शन में सारी चीजें पहले से थी, तो उनने क्या कर दिया है, यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इसी के जैसे बहुत सारी चीज होती है वहां पे, तो इनको आप वैसे उपयोग करके देखना। देखो कहाँ से उपयोग करोगे, आर्टिस्टिक से लेकर टेक्सचर तक। अब आपको पूछा जाएगा फिल्टर होते क्या है, डेफिनेशन क्या हो गई, पहले से बनी बनाई स्टाइल को हमारी फोटो में अप्लाई करना, क्या कहलाता है, फिल्टर। अब फिल्टर निम्न प्रकार के होते, कहाँ से उपयोग करेंगे पता भी चल गया। फिल्टर में जाएंगे और देखो आर्टिस्टिक टाइप का होता है, ब्लर टाइप का, ब्रश स्ट्रोक, डिस्टॉर्ट होता है, नॉइज होता है, पिक्सलेट होता है, रेंडर, ये सब आप नाम लिख लोगे। तो जैसे कभी बोलेगा वो कि पिक्सल क्या मतलब फिल्टर क्या होते हैं कि नहीं, 5 को समझाइए। तो आप जब कर चुके होंगे, जैसे मान लो आपने क्या करे अभी स्केच, तो स्केच में जितने भी है सब स्केच का काम करेंगे। अब अलग अलग स्केच बनाएंगे एक से, जैसे देखो प्लास्टर में देखो, ये देखो, ठीक है। तो उपयोग करते बनेगा ना, क्लिक बस करना, कुछ नहीं करना। व्यू में आप दिखाने छुपाने वाली चीज है, ठीक है। तो एक दिन की और क्लास है अपनी, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी उसमें, क्योंकि उसमें स्टाइल भी बताऊंगा मैं। स्टाइल मतलब इसमें और स्टाइलिंग कर सकते हैं, ढेर सारे ऐड बनाना। अच्छा ऐड बनाना शुरू करें कि नहीं, फोटो खींच के लाके, मैंने बताया था ना, बैनर वगैरह, हाँ बैनर वगैरह लाओ और उसको बना कर देखो। नहीं बनाओगे तो ये नहीं बनेगा,